हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तिहामी मौलाना व मौलस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व आतिशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रज़क़नाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अगर आप लोग थके नहीं हैं तो इससे बुलंदतर सलवात पेश कीजिए। थोड़ा थोड़ा और नज़दीक आ जाए तो हमें पढ़ने में भी आसानी होगी, आपको सुनने में भी आसानी होगी। एक बुलंदतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मुसलसल 2 रोज़ से आप फ़र्श अज़ा के फ़ज़ाइल सुन रहे हैं, इसलिए कि आप उस फ़र्श पे बैठे हैं जहाँ मामूली शख्सियात नहीं आती हैं, बल्कि वो आती हैं जिनके लिए दुनिया का हर इंसान इंतज़ार करता है कि ये हमारे यहाँ आए। और अज़ीज़ों, एक मसला ये भी है कि इस दुनिया के अंदर वाक़े करबला एक ऐसा वाक़या है जो बहुत कम वक्त में रूनुमा हुआ और बहुत लंबे अरसे तक बाकी है। अब तारीख़ उठा के देखिए कि इस दुनिया में ना जाने कितनी तहज़ीबें, कितने कल्चर, कितनी कौमें आई, मगर साबित ना रह सकी। आप तारीख़ पढ़िए, कौम समूद, कौम आद, बेहतरीन घर बनाने वाले, पहाड़ों के दरमियान घर बनाने वाले, और उसके बाद और वो कौमें जिन्होंने बहुत लंबी लंबी हुकूमतें की, लेकिन तारीख़ कहती है कि 2000 साल की तहज़ीब, 3000 साल की तहज़ीब, 4000 साल की तहज़ीब अपने वक्त तक ख़त्म होते होते मिट गई। मगर अज़ीज़ान गिरामी, वाक़ए करबला एक ऐसा वाक़या है कि जो 2 मुहर्रम को शुरू हुआ
10 मुहर्रम को ख़त्म हो गया, लेकिन इसकी तासीर, इसकी तहज़ीब, ये वाक़या 14 सदियाँ गुज़रने के बाद ना सिर्फ ये कि बाकी है, बल्कि रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। हमारा हो गया हज़रात, मैं मंजिल को आगे बढ़ाता हूँ। कल मैंने इंसान के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी कि परवरदिगार आलम ने 4 कसमें खाने के बाद, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीनीन की कसम, बलद अमीन की कसम, ये 4 कसमें खाने के बाद परवरदिगार आलम ने कहा कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में बनाया है, हमने इंसान को अहसन तक़वीम बनाया है, हमने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। उसके बाद एक जुमला आता है और कहता है परवरदिगार आलम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, कि फिर हमने इसी इंसान को बिल्कुल नीचे ढकेल दिया। ये इंसान कहाँ चला गया? ये बिल्कुल नीचे चला गया। कहा माजरा क्या है? कहा हमने 2 तरह की मखलूक बनाई, एक को अक्ल दिया, एक को ख्वाहिशात दी। मगर अज़ीज़ों, इंसान एक ऐसी मखलूक है कि परवरदिगार आलम ने जिसे अक्ल भी दी, ख्वाहिशात भी दी, और देने के बाद अख्तियार इंसान के हाथों में दे दिया कि अब ये चाहे तो अक्ल का इस्तेमाल करे और फ़रिश्तों से अफजल हो जाए, अब ये चाहे तो ख्वाहिशात को अपनी माने और जानवरों से बदतर हो जाए। यहाँ तक गुफ्तगू हुई थी। अब अज़ीज़ान गिरामी, कुरान के अंदर इंसान की मुख्तलिफ़ शक्लें बयान हुई हैं, मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ बयान हुई हैं। क्या क्या है मैं धीमे धीमे पेश करता हूँ, साथ में रहिएगा आप। एक जगह इरशाद होता है हल अता अलल इंसान हीनु मिनद्दहर लम यकुन शयअम मज़कूरा इन्ना खलक़नाका मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीह, कि एक ज़माना ऐसा आया था कि जहाँ पे इंसान काबिल ज़िक्र शय ना था ही नहीं, इंसान नाम की कोई चीज़ वजूद में थी ही नहीं। फिर हमने एक आबे हयात से इंसान को बनाया। क्यों बनाया? ताकि उसका इम्तिहान लिया जा सके। और इम्तिहान लेने के लिए क्या तरीका अपनाया कि हमने उसको बसारत भी दी, हमने उसको समाअत भी दी, हमने उसको कान दिए, हमने उसको आँख दिया। उसके बाद अल्लाह कहता है कि इन्ना हादैनाहुस सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि हमने इंसानों को दोनों तरह की हिदायतें दे दी, 2 रास्ते बता दिए, एक अच्छा रास्ता बता दिया, एक बुरा रास्ता बता दिया। अब ये इंसान है, चाहे अच्छे रास्ते में जाते हुए शुक्रगुजार बंदों में बन जाए और चाहे बुरे रास्तों में जाते हुए काफिर बंदा बन जाए, चाहे गलत रास्ते में जाते हुए काफिर बंदा बन जाए। ये 2 क्वालिटी हुई, यानी इंसान शाकिर भी है, इंसान काफिर भी है। उससे पहले आयत में लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफ़िलीन, 2 क्वालिटी ये हो गई कि ये इंसान है, अस्फला साफ़िलीन भी है, अहसन तक़वीम भी है, यानी शाकिर भी इंसान है, काफिर भी इंसान है, अहसन तक़वीम भी इंसान है, अस्फला साफ़िलीन भी इंसान है। एक जगह कुरान में और इरशाद होता है, मैं तर्जुमा पेश करता हूँ, कि हमने अपनी अमानत को पहाड़ों के सामने पेश किया, ज़मीन के सामने पेश किया, आसमान के सामने पेश किया। तो एक मर्तबा इन लोगों ने कहा कि हम ए परवरदिगारा, हम तेरी अमानत को बोझ नहीं उठा सकते हैं, हम तेरी अमानत को बोझ नहीं उठा सकते हैं। उसके बाद जब ये अमानत इंसान के सामने पेश की गई तो इंसान ने हाँ कर दिया कि हम तेरी अमानत का बोझ उठा लेंगे। उसके बाद अल्लाह कहता है इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि ये लोग क्या हैं? ये इंसान बड़ा जालिम है, बड़ा जाहिल है। तो 2 क्वालिटी और निकल के सामने आई, इंसान शाकिर हुआ, इंसान काफिर हुआ, इंसान जालिम हुआ, इंसान जाहिल हुआ, इंसान अहसन तक़वीम हुआ, इंसान अस्फला साफ़िलीन हुआ। इतनी तरीके की क्वालिटीज़ हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि जब कुरान में इंसान की इतने किस्में हो गई तो ये कौन लोग थे जो पैगंबर को अपने जैसा बोल रहे थे? वो कौन लोग थे जो पैगंबर को अपने जैसा बोल रहे थे? पूरा कुरान उनके सामने है।
इंसान की क्वालिटीज़ परवरदिगार आलम ने बयान की कि इंसान कभी जाहिल है, इंसान कभी जालिम है। लेकिन अजीज़ों, सवाल पैदा होता है कि पैगंबर भी तो इंसान थे, पैगंबर इंसान थे, तो कैसे इंसान थे? कहा कि कुरान के अंदर एक इंसान नहीं बल्कि दो इंसान की सिफत बयान हुई है। यहाँ से साथ चलिएगा, एक इंसान की नहीं, दो इंसान की क्वालिटीज़ बयान हुई है। कहा एक तो जालिम है, एक जाहिल है, एक काफिर है, एक शुक्रगुजार है। दूसरी तरफ कुरान में सूरह रहमान में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। भाई, रहमान वो है जिसने कुरान पढ़ाया, इंसान को खल्क किया। मैं इसी मंजिल पे आके ठहर गया। अज़ीज़ान गिरामी, इस दुनिया में पहले कौन आया? भाई, सब कहेंगे इस दुनिया में कायनात का वजूद पहले था, समंदर का वजूद पहले था, पहाड़ का वजूद पहले था, दरख्त का वजूद पहले था, आसमान का वजूद पहले था, चांद का वजूद पहले था, सितारे का वजूद पहले था, इंसानों का वजूद बाद में हुआ है। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सी मखलूक है। परवरदिगार आलम कह रहा है कि रहमान वो है कि जिसने कुरान की तालीम पहले दी, पैदा बाद में किया। भाई, इंसान दुनिया में आता है, पहले इंसान दुनिया में आता है, उसके बाद कुरान पढ़ता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन इंसान है, ऐसी कौन सी शख्सियत थी कि जो कुरान वहाँ पढ़ के आई है, सुना यहाँ रही है, पैदा बाद में हुई है, कुरान पहले पढ़ के आई है। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान का वजूद बाद में है, दरख्त का वजूद पहले है, इंसान का वजूद बाद में है, चाँद का वजूद पहले है, इंसान का वजूद बाद में है, सूरज का वजूद पहले है। लेकिन अजीज़ों, तारीख ने देखा कि 13 रजब की तारीख थी, काबा में एक ज़ात आई और 3 दिन के बाद जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में मौलाए कायनात आते हैं, एक मर्तबा चेहरे इमामत ने, चेहरे नबूवत को देखा तो एक मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह, तौरेत सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। यहाँ पे मुझे समझ में आया ये कोई और नहीं था बल्कि वो शख्सियत जिसके लिए परवरदिगार आलम ने कहा कि हमने पढ़ाया पहले है, पैदा बाद में किया है। मौलाए कायनात ने कुरान की तलावत करके बताया कि देखो, हम पढ़ के वहां आए हैं, सुना यहाँ रहे हैं। एक सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं फिर भी परेशान था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई इंसान पढ़ के वहाँ से आए और सुना यहाँ रहा हो। अज़ीज़ान गिरामी, मैं फिर से कोट करता हूँ कि तमाम चीज़ों की खिलकत पहले हुई है, दरख्त पहले है, इंसान बाद में है, सूरज पहले है, इंसान बाद में है, चाँद पहले है, इंसान बाद में है। लेकिन जो कुरान वहाँ पढ़ के आया उसकी तासीर ये है कि वो पहले है, सूरज बाद में है, वो पहले है, चाँद बाद में है, वो पहले है, सितारा बाद में है। यही तो वजह थी, जब चाहा सूरज को पलटा दिया, जब चाहा सितारे को बुला दिया, जब चाहा चांद के 2 टुकड़े कर दिए। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो शख्सियत कि जिसने सब चीज़ पहले पढ़ ली हो, पैदा बाद में हुई, वो कौन? अली के साथ। अब अजीज़ों, कुछ लोग सवाल करते हैं, एतराज़ करते हैं कि क्या पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान नहीं मालूम था? हज़रत अली ने तो सुना दिया, पैगंबर ने क्यों नहीं सुनाया? पैगंबर ने क्यों नहीं सुनाया? जब पैगंबर पे कुरान नाजिल हुआ था तो पैगंबर को भी लोगों को पहले बताना चाहिए था। तो मैं इस मिसरे, इस शेर से ये जवाब देना चाहता हूँ कि हर शख्स किसी बात को पाता ही कहाँ था, ज़हनों में कोई बात समाता ही कहाँ था। कुरान भला किसको सुनाते ही मोहम्मद, कुरान किसी और को आता ही कहाँ था। उस वक्त उस दुनिया में ना मोहम्मद जैसा कोई बना था,
कि जो कुरान को समझ सकता, जो कुरान को समझ सकता। अरे भाई, जब सुनाया है पैगंबर ने तो किसी ने जादूगर कहा, किसी ने कहा अपनी तरफ से बनाया है, तो ज़रूरत थी कि कोई उनका हम पल्ला हो जो कुरान को सुनाए और कुरान समझे। इसीलिए तारीख ने देखा कि सुनाया किसी और ने नहीं, वो ज़ाते अली थी। एक मरतबा जब आने के बाद खाने काबा में आने के बाद कहते हैं कि तौरेत भी सुना सकता हूँ, ज़बूर भी सुना सकता हूँ, इंजील भी सुना सकता हूँ, कुरान भी सुना सकता हूँ। और ये दावा नहीं है, बल्कि मौलाए कायनात ने मस्जिद कूफा से ऐलान किया था कि अगर मेरे सामने मसनद कलावत बिछा दी जाए तो मैं तौरेत को तौरेत से जवाब दूँ, अहले इंजील को इंजील से जवाब दूँ, अहले कुरान को कुरान से जवाब दूँ, अहले ज़बूर को ज़बूर से जवाब दूँ। और अजीज़ों, ये तारीख में सिर्फ दावा नहीं है, पहले अली ने ये दावा किया था, लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में तारीख उठा के देखिए कि उन्होंने तौरेत को अहले तौरेत को तौरेत से हराया, अहले ज़बूर को ज़बूर से हराया, अहले इंजील को इंजील से हराया। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो शख्सियत जिसका वजूद सबसे पहले है और जिसके लिए खल्क़ किया गया, वो ज़ात अली है। और ऐसे ही नहीं, बल्कि वो ऐसी ज़ात है कि जो तमाम अंबिया से भी अफजल हम मानते हैं। और ऐसे ही नहीं, दलील है। मैं एक वाक़या पेश करता हूँ, जल्दी साथ में लीजिएगा। हमारे सासा बिन सौहान अबदी का नाम सुना है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बहुत बड़े सहाबी, और उनको ख़तीब बोला जाता था। फसाहत व बलागत में बहुत आगे थे। एक मतलब तारीख़ कहती है कि मौलाए कायनात को ज़रबत लग चुकी है, और ज़रबत लगने के बाद लोग मिलने आ रहे हैं इमाम से, वसीयत का सिलसिला चल रहा है। तो एक मरतबा सासा आते हैं, कहते हैं मौला से कि मुझे मौला से मुलाकात करनी है। तो एक मरतबा मौला इजाज़त देते हैं। सासा कहते हैं कि मौला, मेरा कुछ सवाल है। एक मरतबा मौला कहते हैं कि सासा, जो भी पूछना जल्दी पूछना। कहा नहीं, सवाल तो लंबा है। कहा पूछो। सासा कहते हैं कि ए मौला, ये बताइए आप अफजल हैं या आदम अफजल हैं? एक मरतबा मौलाए कायनात कहते हैं मैं अफजल हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जनाबे आदम को एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया था, और जनाबे आदम वहाँ पे चले गए और उसका फल खा लिया। भाई, वो दरख्त कहाँ का था? रवायात में है कि वो दरख्त गंदुम का था, गेहूं का था। कहा इसीलिए मैं अफजल हूँ कि आदम को गेहूं खाने के लिए मना किया गया था और उन्होंने खा लिया, लेकिन मैं अली, मुझे मना नहीं किया गया है, लेकिन सारी ज़िंदगी हो गई जौ की रोटी में गुजारा कर लिया। अज़ीज़ान गिरामी, सवाल आगे बढ़ता है, अंत अफजल अम नूह, ऐ अली आप अफजल हैं या नूह अफजल हैं? एक मरतबा वो कहते हैं मैं अफजल हूँ। कहा कैसे? कहा कि जनाब नूह कौन थे? जनाब नूह ने 2500 साल की उम्र पाई, 950 साल तबलीग की अपने कौम की, लेकिन कौम राह रास्ते में नहीं आई। आखिरकार थक गए, बद्दुआ की, अजाब आ गया। कहा वो नूह थे, अपनी कौम से थक गए और बद्दुआ कर दी, लेकिन 35 साल तक मैं खामोशी की ज़िंदगी बर्दाश्त कर गया, अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं की। सवाल आगे बढ़ता है, या अली अंत अफजल अम इब्राहीम, ऐ अली आप अफजल हैं या इब्राहीम अफजल हैं? मौलाए कायनात कहते हैं कि मैं अफजल हूँ। कहा इसलिए कि जनाबे इब्राहीम वो थे कि जब एक मरतबा रास्ते से जा रहे थे तो एक मुर्दार को देखा, एक मरतबा अल्लाह से सवाल कर लिया कि ऐ खुदाया, तू इनको वापस कैसे ज़िंदा करेगा? एक मरतबा आवाज़ कुदरत आती है कि ऐ इब्राहीम, क्या तुम्हें मेरी कुदरत पर यकीन नहीं है? जनाब इब्राहीम ने कहा नहीं, यकीन तो है, लेकिन मैं अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए पूछ रहा हूँ। कहा इब्राहीम वो थे कि जिनको अल्लाह की कुदरत पे ईमान तो था, लेकिन अपना यकीन, अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि वो दोबारा ज़िंदा करके दिखाए। कहा मैं वो हूँ कि अगर मेरे आँखों के सामने से तमाम हिजाबात को हटा दिया जाए तो मेरे यकीन में इजाफा नहीं होने वाला। अज़ीज़ान गिरामी, मरहला और आगे बढ़ता है। कहा कि अली
आप अफजल हैं या ईसा अफजल हैं? कहा मैं अफजल हूँ। कहा कैसे? कहा जनाब ईसा वो थे कि जब जिनकी विलादत का वक्त करीब आया तो जनाब मरियम मेहराब में थी, जनाब मरियम इबादत खाने में थी, लेकिन जैसे ही जनाब ईसा की विलादत का वक्त आया तो एक मरतबा आवाज़ गैबी आई, अरे मरियम यहाँ से चली जाओ, ये इबादत खाना है, जच्चा खाना नहीं है। जनाब मरियम वहाँ से चली गई, लेकिन मैं वो हूँ जब मेरी विलादत का वक्त आया तो मेरी माँ खाने काबा में गई। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये वो इंसान दूसरी क्वालिटी के जिनका कुरान में जिक्र है कि जो सबसे पहले हैं, तमाम चीज़ें इनके बाद में हैं, इनके सदक़े में खल्क़ हुई हैं। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद एक जगह हम पढ़ते हैं कुरान में कि सारे इंसान घाटे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कुल्ली ऐलान की कसम है ज़माने की, सारे इंसान घाटे में है। भाई घाटे में कौन नहीं? कहा कि वो लोग जो साहिब ईमान हैं, जो अमले साले करते हैं, जो नेक काम करते हैं और जो है लोगों को हक़ व सब्र की तलकीन करते हैं। भाई तारीख़ में उठा के देखिए कि यहाँ पे जो कानून बताया जा रहा है कि अक्सर इंसान घाटे में है, खसारा अक्सर इंसान के साथ है, बहुत कभी है जो सही है, जो फ़ायदे में है, जो घाटे में नहीं है। एक हमारा कुल्ली कानून होता है कि जब भी निकालना होता है अक्सरियत में से अक़लियत को निकालते हैं। भाई हम कहते हैं कि हर जगह बारिश हो रही है, झालू में बारिश नहीं हो रही है, तो झालू अक़लियत ने उसको निकाला। हमने कहा बहुत से शहर में बिजली है मगर झालू में बिजली नहीं है, तो हमने अक़लियत को निकाला। तो गोया अक्सरियत से अक़लियत को निकाला जाता है। तो अब तारीख़ पढ़िए, इंसान का माज़ी बड़ा अजीब है कि हर ज़माने में कसम है ना, वल अस्र, ज़माने की कसम। अब ज़माना उठा के देखिए, जनाब नूह का ज़माना, अक्सरियत बुत परस्त, बहुत कम लोग साहिब ईमान। जनाब इब्राहीम का ज़माना, बहुत सारे बुत परस्त, नमरूद को मानने वाले और बहुत कम जो है मुसलमान। जनाब मूसा का ज़माना, फिरौन के मानने वाले ज़्यादा और जो है इनको मोमिन कम है। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ ने लिखा है कि जनाब मूसा के ज़माने में जनाब मूसा 40 दिनों के लिए कहाँ चले गए? कोहे तूर पे चले गए। तो इधर उनका जाना था, लोगों ने गाय की पूजा शुरू कर दी। भाई यही तो फ़र्क है यहूदियों में और हम में कि यहूदियों का लीडर, यहूदियों के नबी जब 40 दिन के लिए गैबत में चले जाते हैं तो वो गाय की पूजा शुरू कर देते हैं। हम वो हैं कि 1500 साल से हमारा इमाम पर्दे गैब में है मगर आज भी हमारा ईमान कामिल है। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हर ज़माने में अक्सरियत नुकसान में रही है, अक़लियत फ़ायदे में रही है। अब अज़ीज़ान गिरामी, समझ में कैसे आए कि अक्सरियत फ़ायदे में है, अक्सरियत नुकसान में है? कुरान में दूसरी जगह इरशाद होता है कि हम उन लोगों को जो अमले साले अंजाम देते हैं, लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, ज़मीन पे अपना खलीफा बनाएंगे, कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि जैसे इनसे पहले लोगों को खलीफा बनाया गया था। तारीख़ अजीब है। परवरदिगार आलम कहता है कि जो माजी में खलीफा थे उनको परवरदिगार आलम मुस्तकबिल में भी खलीफा बनाएगा। ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान जो माजी में खलीफा रहा हो वो फ्यूचर में खलीफा कैसे बन सकता है? ये तो दो ही सूरत से पॉसिबल है, या उसकी उम्र बढ़ाई जाए या उसको दोबारा पलटाया जाए। अब अजीज़ों, इस मोड़ पे आने के बाद मैं ठहर गया। मैंने कहा आयात दो तरह की हो गई। एक तरफ तो परवरदिगार आलम कहता है कि सारे इंसान घाटे में हैं,
सिवाय मोमिन के। दूसरी तरफ परवरदिगार आलम कह रहा है कि मैं ज़मीन पे खलीफा बनाऊंगा और उनके ज़रिए अदल व इंसाफ कायम करूंगा। और वो ज़माना ऐसा होगा कि जब लोग सिर्फ मेरी इबादत करेंगे, किसी का शरीक नहीं बनाएंगे। तो वो ज़माना ऐसा होगा कि जब अक्सरियत फ़ायदे में होगी, अक़लियत घाटे में होगी। तो ये मुझे तदाद दिखाई दिया, एक तरफ सारे इंसान घाटे में है, एक तरफ जो है सारे इंसान फ़ायदे में है। कहा कि नहीं, इसको समझो, इसको समझो। वहाँ पे वल असर, क्या वल असर की कैद नहीं है, ज़माने की कैद नहीं है। दूसरी वाली आयत में, पहले वाली आयत में ज़माने की कैद है। कहा याद रखो, जब तक ज़माने और असर की हवाओं पर चलोगे तब तक अक्सरियत घाटे में रहेगी, लेकिन जब साहिब असर व ज़मान के साए में आ जाओगे तो अक्सरियत फ़ायदे में हो जाएगी। नारे हैदरी, जब अक्सरियत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ को ज़हूर होगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवायात की फ़िक्र है कि अदल व इंसाफ इतना कायम होगा कि एक ही घाट पे सारे जानवर मिल के पानी पिएंगे, और वो हुकूमत इंशाअल्लाह जल्द ही होगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि खसारे में है कौन? भाई कुरान ने ये नहीं कहा कि किसान खसारे में है, कुरान ने ये नहीं कहा कि बिजनेसमैन खसारे में है, कुरान ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर खसारे में है, कुरान ने ये नहीं कहा कि बादशाह खसारे में है, कुरान ने ये नहीं कहा कि वज़ीर आज़म खसारे में है। बल्कि कुरान का एक कुल्ली रूल है, कुल्ली कायदा है कि कुरान ने कहा कि इंसान घाटे में है। अब अज़ीज़ान गिरामी, इंसान जब पैदा होता है तो कोई पेशा, कोई वर्क लेके थोड़ी ना पैदा होता है। पैदा होने के बाद पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जो बनता है वो पैदा होने के बाद बनता है। इंसान वहाँ से कुछ नहीं लाता, और जो चीज़ लाने वाली होती है, इंसान जो वहाँ से लेके आता है वो सिर्फ दो चीज़ लाता है। एक का नाम है जिस्म, एक का नाम है रूह। इंसान इन्हीं दो चीज़ों को लेके आता है परवरदिगार आलम की जानिब से, और एक तीसरी चीज़ लेकर आता है, राबता। भाई इंसान पैदा होता है तो वो किसी का बेटा होता है, किसी का भतीजा होता है, किसी का भाई होता है। तो अब सूरे को मुलाहिजा कीजिएगा, इंसान तीन चीज़ों को लेके आता है। पहली चीज़ है रूह, दूसरा चीज़ है जिस्म, तीसरा चीज़ है राब्ता। अब इस सूरे में ऐलान होता है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू। जो लोग ईमान लाते हैं, ईमान का ताल्लुक़ है रूह से। का पहली चीज़ जो इंसान को करनी है वो ईमान लाना है। वो जो रूह लेकर आया अल्लाह की तरफ से, अपने रूह के अंदर ईमान को रासिक करे। दूसरी चीज़ है जिस्म, व आमलुस सालिहात, नेक काम करे। भाई नेक काम कैसे होगा? कहा जिस्म के ज़रिए होगा, नमाज जिस्म के ज़रिए पढ़ी जाएगी, रोज़ा जिस्म के ज़रिए रखा जाएगा। और तीसरी चीज़ है क्या? कराबतदारी, रिश्तेदारी, राबता। उसके लिए ऐलान होता है वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, कि एक दूसरे को हक़ को सब्र की तलकीन करते रहो। जितना भी रिश्ता बनाना है, हक़ का रिश्ता बनाना। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया में एक कानून और दे दिया गया कि जब रिश्ता हक़ का होता है तो वहाँ पर सब कुछ देखने को मिलता है, और जब रिश्ता हक़ का नहीं होता है तो पैगंबर के चचा होने के बाद भी तब्बत यदा अबी लहब का मिज़दाक बन जाता है। और जब रिश्ता हक़ का होता है तो अजम से आया हुआ सलमान भी मिन्ना अहल बैत का मिज़दाक होता है। एक सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये तीन चीज़ें इंसान के लिए ज़रूरी हैं, जिस्म, रूह, राबता। जल्दी ले एक मंजिल और, उसके बाद ज़हमत तमाम। अब अजीज़ों, जिस्म और रूह का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा जिस्म किसकी वजह से है? रूह की वजह से। लेकिन हमारा जिस्म ना हो तो हमारी रूह किस काम की? दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ना जिस्म रूह के बगैर है, ना रूह जिस्म के बगैर है। मगर अजीज़ों, इसमें असली किरदार है वो रूह का है। जिस्म हाजिर चीज़ का नाम है,
रूह गायब चीज़ का नाम है, तवज्जो कीजिएगा, रूह गायब चीज़ का नाम है। रूह गायब है, जिस्म हाजिर है, और हमारे जिस्म को जिंदा होने की वजह क्या है? रूह का गैबत रूह है जो गायब है, जो दिखाई नहीं देती है। तो अजीज़ों, यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि हमारा इस दुनिया में वजूद भी किसी गायब की वजह से है। अगर उसका वजूद ना हो तो हम ख़त्म हो जाए, हम मिट जाए, क्योंकि वो जो गायब है वो कोई और नहीं है बल्कि हुज्जत खुदा है। और अल्लाह ने कहा है कि ज़मीन कभी भी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकती। क्यों? इसलिए कि ये सारी कायनात बनी है मोहम्मद के सदक़े में। और अजीज़ों, ये चाँद, ये समंदर, ये हवा, ये दरख्त, ये सूरज, ये सितारे, तमाम के तमाम चीज़ें पैगंबर के सदक़े में बनाई गई, मोहम्मद के सदक़े में बनाई गई। लेकिन अजीज़ों, तारीख़ का जुमला है कि अल्लाह ने एक मोहम्मद नहीं बनाए। भाई मोहम्मद तो चले गए, ज़मीन खत्म हो जाना चाहिए थी, आसमान मिट जाना चाहिए था, चांद जो है खड़ा, चांद खत्म हो जाना चाहिए था। मगर तारीख में देखते हैं कि सब कुछ अपनी जगह पे काम कर रही है। तो ये क्या बात हुई? जब मोहम्मद के सदक़े में बनी थी तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। कहा, नादान, मैंने मोहम्मद के सदक़े में बनाया है, लेकिन एक मोहम्मद नहीं बनाया बल्कि 12 मोहम्मद बनाए हैं। जब तक एक मोहम्मद का वजूद रहेगा, ये ज़मीन भी रहेगी, ये आसमान भी रहेगा। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह इंसान की जिस्म रूह का कॉन्सेप्ट। अब कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 1500 साल गुजरने के बाद कोई आएगा और आने के बाद वो तो बूढ़ा हो जाएगा, अब वो कैसे हुकूमत करेगा, कैसे क्या करेगा? तो अजीज़ाने गिरामी, हमने पहले ही बताया इंसान की 2 क्वालिटी है, एक काफिर, एक जाहिल, जालिम, और एक वो इंसान जो अल्लाह की तरफ से पहले सब कुछ सीख कर आया है। अब जो चाह रहा हूँ, हम इंसान हैं, हमारे बारे में क्या है? कुरान कहता है कि तुमको पैदा किया गया तुम्हारी माँ के पेट से और तुम कुछ जानते भी नहीं थे। हम इंसान जाहिल इस दुनिया में आए हैं, जाहिल चले जाएंगे। हमारा वजूद क्या है? एक नजिस नुत्फ़ा। और हम जब मरेंगे, हम जब पैदा होते हैं तो गुस्ल विलादत होता है, और जब मरते हैं तो गुस्ल मसे मैयत होता है। इतनी अदना सी चीज़ है। लेकिन अजीज़ों, वो इंसान वो है कि जो हमारी तरह नहीं है। हम जब मरते हैं, हम जब पैदा होते हैं तब भी गुस्ल, मरते हैं तब भी गुस्ल। लेकिन वो शख्सियत जो वहाँ से आई है उसकी विलादत काबे में होती है, शहादत मस्जिद में होती है, उसका वजूद वो होता है। तो वो इंसान अलग है। परवरदिगार आलम ने इंतज़ाम कर रखा है अपने हुज्जत का कि उसको कैसे भेजना है। और तारीख़ के फ़िक्रे हैं कि जो हुज्जत आएगी इस दुनिया में तो 40 साल की तरह होंगे, जवान होंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, आज ज़माना इंतज़ार कर रहा है शिद्दत के साथ। और ये सिर्फ हमारे मज़हब का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि मेहदवियत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर मज़हब में है। पूरी दुनिया का इंसान इस बात को सोचता है कि कोई ना कोई आए, हमको इस दुनिया के जुल्म से निजात दिलाए। चाहे यहूद, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, तमाम मज़हब में मेहदवियत के बारे में, मेहदवियत का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। और हमें चाहिए कि हम ज़माने को पहचानें और दुश्मन को पहचानें, क्योंकि हम अगर अपने इमाम को नहीं पहचान रहे आज के ज़माने में तो हमारी मौत कैसी होगी? रवायत के फ़िक्र के मम्माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही मातमी तदन जाहिलिया, कि जो इंसान अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए उसकी मौत जाहिल की मौत होगी, उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। अज़ीज़ाने गिरामी, ये जाहिलियत है क्या चीज़? जाहिलियत जाहिल होना नहीं है भाई। जाहिल होने का मतलब है आदमी पढ़ा लिखा ना हो, अलिफ बे ना आता हो, ABCD ना आता हो। लेकिन जाहिलियत इसका नाम नहीं है। जाहिल होना अलग है, जाहिलियत होना अलग है। जाहिलियत ये है कि आदमी बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, सब कुछ आता है, मगर वो इमाम को नहीं जानता। और अजीज़ों, चाहे इंसान जितना पढ़ ले, जितना इल्म हासिल कर ले, जब तक अपने इमाम को नहीं पहचानेगा उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। और क़यामत में सवाल किया जाएगा, इसलिए कि हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा।
ये फ़िक्रें हैं, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है इमाम को पहचाने। इंशाअल्लाह यहीं से गुफ्तगू कल के लिए छोड़ते हैं। तो वजूद इमाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप तारीख़ उठा के देखें कि करबला के मैदान में क्या लोग नहीं जानते थे कि हुसैन कौन है? इमाम हुसैन ने क्या लोगों को नहीं देखा था? लोगों ने इमाम हुसैन को नहीं देखा था? सब जानते थे पैगंबर के नवासे हैं, सब जानते थे अली के लाल हैं, सब जानते थे फातिमा के लखते जिगर हैं, मगर जानते थे, पहचानते नहीं थे। इसीलिए करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घेर कर लाया गया। और अजीज़ों, उसी फ़ौज अशकिया में से एक दुश्मन जो कभी इमाम हुसैन को जानता था, लेकिन बाद में उसने इमाम हुसैन को पहचाना, तारीख़ में जिसका नाम हुर लिखा है। आज मैं चाहता हूँ जनाबे हुर के मसाइब पढ़ूँ। अजीज़ों, हुर कौन है? अरब का एक बहुत बहादुर शुजा इंसान। तारीख़ कहती है कि अरब हुर वो शख्स था कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे थे ना, तो हुर ने इमाम हुसैन का रास्ता रोका था। तारीख़ कहती है कि एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही उसने इमाम को गलत अल्फाज बोले, इमाम को तेज़ आवाज़ में बोला, तारीख़ कहती है कि इमाम ने एक मरतबा कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में रोए। लेकिन हुर ने एक जुमला कहा था कि अगर आपकी माँ फातिमा ज़हरा ना होती ना, तो मैं भी कुछ ऐसे ही कहता। यही उसके दिल में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत थी कि एक मरतबा शब आशूर का ही गाम है, ये बहुत बेचैन है, रात भर बेचैन था। एक मरतबा किसी सिपाही ने पूछा है हुर, मैं जब भी फौज यजीद में पूछता था कि इस फौज में सबसे बहादुर कौन है, तो मैं तेरा नाम लेता था, क्या तू भी इनकी तादाद से डर गया? अरे ये तो 72 हैं, हम तो बहुत ज़्यादा हैं। एक मरतबा हुर ने कहा कि मैं तादाद से नहीं डरा हूँ, बल्कि मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूँ। एक मरतबा इसी असना में एक सिपाही आता है, अपने घोड़े को लेकर के कहता है कि कहाँ जा रहे हो? कहा घोड़े को पानी पिलाने लेके जा रहा हूँ। एक मरतबा हुर कहते हैं कि अरे वो खैमा देख रहे हो? अरे वो हुसैन याद है तुमको? ये वो हुसैन था कि जब हमारे सारे घोड़सवार प्यासे थे, जब हमारे पास पानी नहीं था, तो इसी हुसैन ने पानी पिलाया था। लेकिन आज इतनी गर्मी है कि तुम घोड़े का तो इंतज़ाम कर रहे हो, लेकिन ज़रा ख़याम हुसैन में देखो, अलातश की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। अरे नन्हे नन्हे बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। अजकुल अल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। लो अजीज़ों, एक मरतबा हुर तैयार होता है, अब जैसे ही चलने लगता है, एक मरतबा बेटा आगे बढ़ता है, बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। एक मरतबा हुर का बेटा कहता है कि आप अकेले जाएंगे? लो अजीज़ों, हुर का बेटा भी साथ हो लिया, गुलाम भी साथ हो लिया। अब अजीज़ों, तारीख़ ने अजीब फ़िक्रे लिखे हैं। हुर ने कहा बेटा, मैंने हुसैन को गज़ब भरी निगाहों से देखा है, मेरी आँखों पे पट्टी बांध देना। अरे मुझे ऐसे लेके जाना जैसे कोई कैदी जाता है। लो अजीजों, एक मरतबा हुर चल रहा है, अब जैसे ही कुछ देर आगे बढ़ा, एक मरतबा हुर के बेटे ने कहा अल्लाह अकबर, तकबीर की आवाज़ सुनी। कहा क्या हुआ? कहा अरे अब्बास आ रहे हैं। अजीजों, थोड़ी दूर और आगे बढ़े थे, एक मरतबा फिर तकबीर बुलंद हुई। कहा अब क्या हुआ? कहा अरे अली अकबर आ रहे हैं। कहा किस लिए आ रहे हैं? कहा कि हमारे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। अब अजीजों, जनाबे अब्बास ने हुर की आंखें खोली, हुसैन सामने खड़े थे। एक मरतबा मौला की खिदमत में हुर जाते हैं, अपने आप को गिरा देते हैं, कहते हैं मौला अरे क्या हमारी खता माफ़ हो सकती है? एक मरतबा दोनों बाजू पकड़ा हुसैन ने,
हुर को उठाया, कहा है हुर मैंने तुझे माफ़ किया, मेरी माँ फातिमा ने तुझको माफ़ किया। हुर कहता है कि मौला मुझे अब जल्द इजाज़त दीजिए कि मैं मैदान में जाऊँ। तारीख़ कहती है कि हुर से पहले हुर का बेटा जाता है, मैंने ख़त्म किया आखिरी मंजिल, हुर से पहले हुर का बेटा जाता है। लो अज़ीज़ो तारीख़ कहती है हुर का बेटा जब एक मरतबा मैदान में जाता है, जंग करता है, अब जो गिरा, अब जो घोड़े से गिरने के बाद बाबा को आवाज़ दी, इधर हुर पहुँचे, अजीब मंजर देखा, अरे हुसैन पहुँचे हुए हैं। अज़ीज़ो हुसैन ने कहा है हुर जवान बेटा है, बाप से नहीं देखा जाएगा, अरे यही हुसैन है ज़ोहर के बाद कड़ियल जवान का लाशा, अरे करबला की जलती ज़मीन पे है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़म्मे क़ज़ाए मातम हुसैन।